नमस्कार दोस्तों। ये एक प्रश्न का सेट मुझे मिला है। ये प्रश्न का सेट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इनमें से एक ही सही है जिसका सिलेक्शन करना है और उसको अपने OMR शीट पर चिन्हित कर देना है। ये एक सेट है, तो इसका देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? पहला है, तो उनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो ये आपके आंसर, इसका आंसर हो गया। दमयंती स्वयंवर, ये दमयंती स्वयंवर है, ये मिसप्रिंट है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ये बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। इनमें से सभी निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन है, उसने कहा था है। बुद्धू का कांटा, वह भी। हारे को हरिनाम, ये नहीं है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था बाउल। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? तो उन्होंने ये किया था सन 1974 में। ठीक है। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? दिनकर जी को पद्म भूषण मिला था, बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी वाला ये पढ़ना था जयप्रकाश नारायण का, तो उन्हीं का ही है। चलिए, नामक पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। अज्ञे के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री, ये इनका नाम था हीरानंद शास्त्री। ठीक है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं? भगत सिंह। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखी? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। इसका आंसर आपको जगदीश चंद्र माथुर, बी। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है 13। ये आपको आषाढ़ का एक दिन, हाँ, आषाढ़ का एक दिन। ठीक। 14 तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, सभी जानते हैं। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। और हार जीत किस प्रकार की रचना है? यह हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो ये गद्य कविता है। गद्य में लिखा हुआ है लेकिन कविता है। ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 16, अशोक वाजपेयी का जन्म। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 1940 में। कवि ने कहा क्या है? कवि ने कहा क्या है? तो यह है कविता संग्रह। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़ में। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं, यह रघुवीर सहाय की रचना है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये ली गई है आत्महत्या के विरुद्ध 21। शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहू जी। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला इसमें सड़क सींच रहा है। 25 सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। जीवन भर का एक शब्द होगा
आजीवन, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। आगामी शब्द का विलोम है विगत। संवत संधि विच्छेद है। संवत शब्द का संधि विच्छेद है आपको सम जोर वत। हाँ, ए आपको सही है इसका। ए। आदर शब्द का विशेषण है आदरणीय, बिल्कुल सही। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा वसन। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें। समाज का समाज पुल्लिंग। और 33 सबधन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है अच्छा बुरा सबको एक समझना। ये डी। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? यह है अवयवी भाव। ये शिव शब्द का विशेषण होगा शैव। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन वो तत्पुरुष। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। जड़ शब्द का विलोम होगा चेतन। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद है। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद होगा सु जोर उक्ति। ठीक है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है पावक। चू न करना मुहावरे का अर्थ है सह जाना। आकाश शब्द का विलोम होगा पाताल। कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। सुबह शब्द कौन लिंग है? की सुबह स्त्रीलिंग। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है कुशाग्र। शब्द का पर्यायवाची शब्द है नाद है, निनाद है, ध्वनि है, मतलब इनमें से सभी। ये उत्तर होगा इनमें से सभी। सब है, ध्वनि का मतलब ही शब्द है, निनाद का मतलब ही नाद का मतलब। ठीक है। तो 47 चाय शब्द कौन लिंग है? तो चाय शब्द है स्त्रीलिंग। पुरस्कार शब्द का विलोम होगा दंड। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। स्वर व्यंजन और विसर्ग 3। ठीक है। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है अति। गंगा शब्द का पर्यायवाची है मंदाकिनी। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। विकास शब्द में उपसर्ग है वी। रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज शब्द कौन सा समास है? तो रामानुज तत्पुरुष। काजल शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग। इतिहास शब्द का विशेषण होगा 57 क्वेश्चन नंबर। इतिहास का होगा ऐतिहासिक। बाल शब्द कौन लिंग है? तो पुल्लिंग। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है हिम जोर आलय। लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक। ये ठीक है। तो ऐसा ही सेट मैं फिर से बनाता हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ। जहाँ कहीं मुझे मिलेगा मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा। तो ठीक है, आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।